लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के देश को आज़ाद किया गया, कितने लोग फांसी पर चढ़ाए, कितने लोग गोली से मारे गए, मतलब बहुत जनता अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के काम किया गया उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई। यानी कि न लोगों को ठीक से न्याय मिल पा रहा है, न गरीबी से मुक्त हुए, न शोषण से मुक्त हुए, न शिक्षा की व्यवस्था हो पाई, न स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो पाई। ये सब दुर्व्यवस्थाओं को पूछ ले गुरु जी हैं, साथ में घूम रहे हैं हम लोग। दर्शन इन्होंने एक दर्शन दिया, इसी क्रूसो ने दर्शन दिया था। हाँ तो बैठियो कर बात खुद आदमी जी हैं बैठल हो ना। राजतंत्र का अंत हुआ और एक नई व्यवस्था, ये कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था करते हैं। लेकिन देखने में ये आया है, इसका एनालाइज करने पर ये प्रजातांत्रिक ये जनतंत्र नहीं है, ये नेता तंत्र है। यानी कि जनता के लेना पैसा तंत्र है। जब कानून वे बनाते हैं, अपने हक में बनाते हैं, उद्योगपतियों के हक में बनाते हैं, विशेष लोगों के, प्रभावशाली लोगों के हक में जब कानून बनाते हैं, तो व्यवस्था तो उनकी हुई, तंत्र तो उनका हुआ, यानी कि नेता तंत्र हुआ। प्रजातंत्र कैसे हुआ? हालांकि ये आधा अधूरा प्रजातंत्र है। हम लोग पूरा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की एक वैज्ञानिक अवधारणा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को गरीबी से मुक्त कैसे किया जाए। ये बहुत सारे नेता लोग जो हैं पार्टियां बना लेते हैं, तो आरक्षण की मांग करते हैं कि हमारी जाति को इतना % आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण से कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। आरक्षण से 2-4 लोगों को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उनकी गरीबी कुछ हद तक भी दूर हो सकती है, लेकिन सारे लोग गरीबी नहीं दूर हो सकती है। नौकरियाँ बहुत कम हैं। अब तो ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है कि जो बड़े बड़े फर्म हैं, मल्टी नेशनलाइज कंपनियां हैं, या सरकार भी जो है अब तो रोबोट से अपना काम करवाने जा रही है। धीरे धीरे कहीं शुरू हो गया है, मतलब ऐसे ही कर्मचारियों की छटनी कर देंगे, नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी। आज ही आम आदमी हाशिए पर है और कुछ वक्त आते आते हमको लगता है 20, 22, 25 वर्ष आते आते इंसान बिल्कुल हाशिए से बाहर हो जाएगा। आज ही कीड़े मकोड़े की तरफ नेता लोग समझते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हम लोग को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। एक कीड़े मकोड़े तुच्छ जीव से ज़्यादा नहीं समझते हैं हम लोग को। इस व्यवस्था को दूर करने की एक नई व्यवस्था, इसमें फ्रांस की मैं चर्चा किया था कि वो क्रांति आई फ्रांस में और धीरे धीरे वाली व्यवस्था आ गई। तो ये व्यवस्था ठीक है। उस समय के जब ये व्यवस्था रची गई, संविधान वगैरह बनाए गए, तब के लिए ठीक था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम पूर्ण और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था स्थापना कर सकते हैं। यानी कि अपने हक में इंसान कानून बना सकता है स्मार्टफोन और कंप्यूटर का प्रयोग करके। तो जिस मत का बहुमत होगा वे कानून बन जाएंगे। अब एक दूसरी बात है गरीबी। किसी भी सिस्टम में कोई भी व्यवस्था रही हो, चाहे वो ये कबीला तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे ये वाला प्रतिनिधियों का तंत्र हो, हर तंत्र में जो धन होता है, संसाधन होता है, मुख्य चीज़ वही होता है। प्रभावशाली लोग पहले उसको अपने कब्जा में करते हैं, आज भी कब्जे में है। जैसे कि आज उद्योगपतियों के, नौकरशाहों के कब्जे में सारी संपत्ति हम लोग के देश के संसाधन जितने हैं, जंगल है, पहाड़ है, कोयला है, पानी है, बालू है, वगैरह वगैरह, ये सारा ठिका वही लेते हैं। जबकि देश के जितने भी नागरिक हैं, इस प्रकाश पर, हवा पर, पानी पर, सब पर आप सभी लोगों का अधिकार है। जबकि पूरी व्यवस्था उनके हाथ में दे दी गई है और लाइसेंस के नाम पर उनसे सरकार कुछ पैसे लेती है और बगल वाले रास्ते से उनसे सरकार के नेताओं को उपकृत भी लोग करते रहते हैं। तो ये कैसे दूर होगा? दूर आरक्षण से नहीं होगा, ये दूर ऐसे होगा कि जितने भी संसाधन हैं उसमें 1 और 20 का अनुपात लाया जाए। 1-20 का अनुपात इसलिए लाया जाए कि जो प्रतिभाएं होती हैं, जो IQ लेवल होता है दिमाग का, 1 और 20 के अनुपात में होता है। किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे पहलवानी कुश्ती का हो, संगीत का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, प्रतिभाएं 1 और 20 के अनुपात में होती हैं। तो संसाधन को भी 1 और 20 के अनुपात में कर दिया जाए। शासन वाला मैंने बताया कि पूरा प्रत्यक्ष अब नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। नेता बस केवल वो कानून वगैरह तो बनाते नहीं हैं, उनके जो अधिकारी वगैरह हैं, सचिव हैं, उनका एक कैबिनेट होता है, वे लोग कानून का प्रस्ताव लाते हैं, वे लोग बहुमत से उसको पास या फेल करते हैं। बस इतने ही के लिए ये हम लोग का ये मंत्रिमंडल बना हुआ है। हम लोग चुनाव लोकसभा, विधानसभा का कई तरह के चुनाव हैं। मतलब देश का कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें किसी भी तरह के रोज चुनाव होते हैं। बहुत तरह के चुनाव है, तो लोकसभा विधानसभा ही नहीं है, बहुत चुनाव है। और चुनाव पर जो भी खर्चा आता है वो आम पब्लिक पर ही उसका बर्डन पड़ता है।
चुनाव के बाद हर बार टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव में जब नेता लोग आते हैं तो कहते हैं चुनाव जीतने पर हम सहूलियत देंगे। सहूलियत नहीं देते हैं और दबाव बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ जाते हैं। तो गरीबी दूर करने के लिए 1 और 20 का अनुपात लाया जाएगा। ये नेता तांत्रिक व्यवस्था खत्म करके एक पूरा प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक एक व्यवस्था लाई जाएगी। और एक बहुत बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा दोष जाति भी है। जाति का कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जाति से देश का बहुत नुकसान हुआ है। जातियों में दूर करके देश को कमजोर किया। और बाहर से जो आक्रांता आए, देश पर आक्रमण किए, वो कमजोरी का फायदा उठाए। क्योंकि राजा बटे हुए थे, यहाँ छोटे छोटे खेमों में जातियों में लोग बटे हुए थे। देश कमजोर फायदा उठाए और शासन किए बहुत दिनों तक। तो इस व्यवस्था को खत्म होनी चाहिए। और इस मिशन का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं कि भैया अगर आपकी गरीबी दूर होनी होती तो 75-76 वर्षों में आपकी गरीबी दूर हो गई होती, लेकिन गरीबी आज तक दूर नहीं हुई। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि नेता तांत्रिक व्यवस्था खत्म हो, प्रतिनिधियों की व्यवस्था खत्म हो, जनता ही कैसे कानून बनाए, गरीबी कैसे खत्म हो, इसके लिए 20 और 1 का अनुपात लाया जाए। मतलब जितने भी तरह के संसाधन हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी है और 20-1 का अनुपात हो। यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास अगर 20 करोड़ की संपत्ति है तो गरीब के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। यानी कि सबकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। जाति वाले पर मैंने कहा कि जातियों से देश बहुत कमजोर हुआ है, इसको खत्म कर दिया जाए। इसका कोई आधार नहीं है। जाति खत्म करने के लिए सजाति विवाह की विधिक मान्यता, कानूनी मान्यता को खत्म किया जाए। इस तरह से जातियां मिटेंगी। और हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों का समर्थन ले रहे हैं कि भैया अगर ऐसा हो, ऐसा दिन आए तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो लोग समर्थन कर रहे हैं, इसका अपना वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये पिताजी हैं, वो भैया हैं, आप हैं, आपसे तो मैं मिल भी चुका हूँ पहले। विचार सही हो, मिल भी चुका हूँ। तो लोगों का हम समर्थन ले रहे हैं इस पार्टी में। देखिए मैं अपना परिचय दे देता हूँ, मैं हूँ चंचल खरवा। और इस मिशन को लागू करने के लिए बहुत सारे हम लोग प्रयास कर चुके हैं, नेताओं वगैरह कई लोगों के पास। लेकिन नेता लोग मानने को तैयार नहीं है। कि नेता लोग कहते हैं कि भेज इस व्यवस्था में हम लोग का कोई हित है, ये नहीं है, आम जनता का हित है। तो आम जनता से कहिए। तो हम आम जनता के बीच में आए हैं। हम लोग पार्टी ही बना लिए, क्योंकि तलवार से कागज पकड़ करके तो हम कानून बनवा नहीं सकते हैं। तो इस विचार का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप जगिए और समर्थन करिए। यह दिन आए, गरीबी दूर हो, जाति दूर हो, और ये जो प्रतिनिधि तंत्र चल रहा है ये खत्म हो। मैंने अपना विचार रख दिया और इसी को हमें सुनाना था, हमने सुना दिया। भैया लोग लेकर के, इसी को लेकर के आप लोग के पास आए हैं। अगर बात अच्छी लग रही है तो इस विचार को आप भी बढ़ाइए, इस विचार को आप भी बढ़ाइए जितना बढ़ सके। और हम लोग का मानना है कि इसमें हम लोग को कई लाख की जरूरत नहीं है। हम लोग को केवल 25-30 हज़ार लोगों का अगर समर्थन मिल जाए तो ये विस्फोट कर जाएगा। विस्फोट की ही तरह है। क्योंकि आज जो हम कह रहे हैं इस बात की किसी ने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का कोई व्यक्ति कर सकता है। और इस तरह का संविधान बिल्कुल इस सिस्टम लेकर के कोई आ सकता है। तो हम आ गए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं कि व्यवस्था आ सकती है, गरीबी दूर हो सकती है। तो हमने इस बात को आपके सामने दिया। अब आपका वैचारिक समर्थन